क्या कभी सोचा है कि हिंदी भाषा के हर एक शब्द को, जी हाँ, हर एक शब्द को सिर्फ दो बड़े ग्रुप्स में बांटा जा सकता है? आज हम इसी कमाल के क्लासिफिकेशन को समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि भाई ये मुमकिन कैसे है? वो कौन सा एक नियम है जो लाखों शब्दों को सिर्फ दो हिस्सों में बांट देता है? यकीन मानिए, इसका जवाब बहुत ही आसान और मजेदार है। और ये रहा वो जवाब। सारा का सारा खेल बदलाव का है। बस इतना ही। कुछ शब्द हैं जो वाक्य में जरूरत के हिसाब से अपना रूप बदल लेते हैं और कुछ शब्द हैं जो एकदम अड़े रहते हैं, वो कभी नहीं बदलते। इन्हीं को हम विकारी और अविकारी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले ग्रुप में गोता लगाते हैं, यानी वो शब्द जो बदलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द। तो विकारी शब्द वो हैं जिनमें विकार मतलब परिवर्तन या बदलाव आता है। जैसे ही वाक्य में लिंग, वचन या कारक बदलता है, ये शब्द भी अपना रूप बदल लेते हैं। और मजे की बात यह है कि इस कैटेगरी में सिर्फ 4 तरह के शब्द आते हैं। जी हाँ, बस 4। और ये ही 4 वो पिलर है जो हिंदी भाषा को इतना फ्लेक्सिबल और डायनामिक बनाते हैं। और ये 4 हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये हिंदी ग्रामर के सुपरस्टार्स हैं और ये सब के सब बदलने वाले हैं। चलिए फटाफट हर एक का एक उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले संज्ञा बहुत सीधा है। एक है तो लड़का, एक से ज्यादा हुए तो लड़के। देखा, वचन बदलते ही शब्द का रूप बदल गया। ये है एक क्लासिक विकारी शब्द। इसी तरह सर्वनाम भी काम करते हैं। एक इंसान के लिए हम कहते हैं वह, और जैसे ही एक से ज्यादा हुए हम कहते हैं वे। यहां भी वचन के साथ बदलाव हुआ तो ये भी विकारी हुआ। अब आते हैं विशेषण पर। देखिए, विशेषण को तो संज्ञा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है। तो जब लड़का से लड़के हुआ तो अच्छा को भी बदलकर अच्छे होना ही पड़ा। और आखिर में है क्रिया। काम करने वाला यानी कर्ता जैसे ही बदलता है, क्रिया भी बदल जाती है। वह जाता है लेकिन वे जाते हैं। साफ साफ बदलाव दिख रहा है। तो ये थे हमारे 4 बदलने वाले शब्द। चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर आते हैं। ये वो शब्द हैं जो एकदम जिद्दी हैं, चट्टान की तरह। ये कभी नहीं बदलते। इन्हें हम कहते हैं अविकारी शब्द। अलिकारी शब्दों का राज इनके नाम में ही है। अ का मतलब होता है नहीं और विकारी का मतलब है बदलाव। मतलब जिनमें कोई बदलाव ना हो, कर्ता कोई भी हो, वचन कुछ भी हो, ये शब्द टस से मस नहीं होते। अविकारी शब्दों की ये कुछ मेन कैटेगरीज हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये शब्द वाक्य को मतलब तो देते हैं पर खुद हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। अब इस उदाहरण से सारी बात एकदम साफ हो जाएगी। जरा ध्यान से देखिए। लड़का बदलकर लड़के हो गया, चलता है बदलकर चलते हैं हो गया। लेकिन क्रिया कैसे हो रही है? धीरे। और ये शब्द धीरे दोनों वाक्यों में बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। यही अविकारी की असली पहचान है। या फिर समुच्चय बोधक शब्दों को ले लीजिए, जैसे कि लेकिन। ये शब्द दो बातों को जोड़ता है पर खुद कभी नहीं बदलता। चाहे किसी भी बारे में बात हो रही हो, लेकिन तो लेकिन ही रहेगा। और ये निपात का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। ही जैसा शब्द वाक्य में जोर डालने के काम आता है। ये हमेशा ही रहता है, चाहे वाक्य कोई भी हो। ये भी एक अविकारी शब्द है। तो हमने अब दोनों तरह के शब्दों को समझ लिया है। चलिए अब सब कुछ एक साथ रखकर देखते हैं ताकि ये पूरी बात हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए। ये चार्ट देखिए, ये एक तरह से पूरी कहानी का सार है। एक तरफ हैं हमारे 4 बदलने वाले दोस्त, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और दूसरी तरफ हैं वो जो कभी नहीं बदलते। इस एक चार्ट से पूरी बात को याद रखना कितना आसान हो जाता है। तो देखिए, पूरी बात का निचोड़ बस एक सवाल में है। किसी भी शब्द को पहचानना हो तो बस खुद से ये एक सवाल पूछना है: क्या ये शब्द लिंग या वचन बदलने पर अपना रूप बदलता है? जवाब हाँ है तो वो विकारी है, और अगर जवाब नहीं है तो वो अविकारी है। बस इतना ही सिंपल है। तो चलिए इसे खत्म करने से पहले एक छोटा सा सवाल। इस वाक्य को देखिए, राम धीरे चलता है। इसमें कौन कौन से शब्द विकारी हैं और कौन सा अविकारी? जरा सोचिए। इस सवाल के जवाब के साथ अब हिंदी के किसी भी शब्द को इन 2 ग्रुप्स में रखना बहुत आसान हो जाएगा।